हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका सेंटअप एग्जाम स्टार्ट हो चुका है ना। सेंटअप एग्जाम 19 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं और आपका बायोलॉजी का जो पेपर है क्लास 12 का वो 20 तारीख को होने वाला है। 20 नवंबर को होगा। 20 नवंबर को आपका बायोलॉजी का पेपर होने वाला है। तो 20 नवंबर का बायोलॉजी का पेपर जो होने वाला है वही पेपर आपके सामने हमें यहाँ पे पूरा इसको बना के दिखाएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे पूरा आपको सॉल्व किया जाएगा, है ना। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिलेगा। इसीलिए जो बच्चे अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए ना, वो जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया, ताकि उनको भी अपडेट मिलते रहे और आपको भी अपडेट मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो क्वेश्चन है ना बायोलॉजी का, है ना, 20 नवंबर को जो एग्जाम होने वाला है वो तो हूबहू वही क्वेश्चन है ना। तो आपको बायोलॉजी में क्वेश्चन देखिएगा तो टोटल क्वेश्चन की जो संख्या यहाँ पे है ना वो 96 है ना। उसमें से आपको 96 क्वेश्चन में से आपको 70 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी 30 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम का होगा, वो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, और इसकी टाइमिंग का बात करें तो 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया गया है टोटल टाइमिंग, है ना, जो 70 नंबर के क्वेश्चन को बनाना है। उसके बाद आप एक बात और रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 70 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें से सिर्फ आपको 35 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। उसमें कितने बनाना है? 35 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो पंचरानन महेश्वरी के बारे में निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? तो आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना। पर्यावरण विज्ञान में शोध, क्या हो जाएगा? पर्यावरण विज्ञान में शोध, ए का ऑप्शन ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन पुमंग से नहीं जुड़ा है? तो कौन पुमंग से नहीं जुड़ा है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, है ना, गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, चलिए 2 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणु धानी का भित्ति परत विकासशील परागकणों को पोषण देती है? तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर होगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना, टेपिटम। क्या हो जाएगा? 3 का डी हो जाएगा, टेपिटम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कह रहा अंड उपकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा ना, यह निभागीय छोर पर स्थित है। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में कीट परागन नहीं देखा जाता है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा आपका वो ऑप्शन सी हो जाएगा ना, बैलिसनेरिया। क्या हो जाएगा? बैलिसनेरिया। 5 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा निम्नलिखित में से किस पौधे की बीजांडकायिक कोशिकाएं भ्रूण बनाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, आम की किस्में और सीड्स। क्या हो जाएगा? सीड्स और आम की किस्में दोनों आपका आंसर है ना, डी, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन युक्ति स्वयं नहीं रोक सकती? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना, अनुमलेय प्रांगणी पुष्प। 7 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 8 को पढ़ते हैं। 8 देखते हैं। 8 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कथन प्रथम नवदुव या खिस के बारे में असत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, इसमें विभिन्न एंटीजेंस समाहित होते हैं। ठीक है, चलिए 8 का क्या हो जाएगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हार्मोन्स या हार्मोन्स लेवल सर्वग्रता की स्थिति की उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा डी, क्या होगा? थायरोक्सिन ग्रोथ हार्मोन्स में एस्ट्रोजोन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमको क्या कहता है? कह रहा एटम क्या है? एटम क्या है? तो एटम क्या है? तो एटम जो आपका है वो क्या है? तृतीयक पुटक में तरल से भरी गुहा। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किया और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नया आपको अपडेट मिलते रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का क्वेश्चन बताया जाता है। जो भी क्वेश्चन अपडेट में आता है उसको बता दिया जाता है ना, और क्लास भी होते हैं। तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, शुक्राणु पशु का शुक्राणु में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर, शुक्राणु जनन। क्या हो जाएगा? शुक्राणु जनन। 11 का हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है, आवर्त चक्र के दौरान गर्भाशय की भित्ति के किस परत में चक्रीय परिवर्तन होते हैं?
तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना, गर्भाशय अंत स्तर। क्या हो जाएगा? गर्भाशय अंत स्तर हो जाएगा। 12 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वृषण की सूक्ष्मक नलिकाएं के माध्यम से शुक्रवाहियों को खुलती हैं। तो क्या होती है इसके आंसर? ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा ना, वृषण नलिकाएं। क्या हो जाएगी? वृषण नलिकाएं हो जाएगी। 13 का ए हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कहता है कि वैसी विशिष्ट प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? ICSI। ICSI 14 का सी हो जाएगा। चलिए 15 निम्नलिखित में से कौन औषधि रहित IUD है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, लिपेस लूप। क्या हो जाएगा? लिपेस लूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किसी विजातीय DNA खंड के गुणन हेतु जिस विशिष्ट DNA अनुक्रम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्रतिकृति का मूल। क्या कहते हैं? प्रतिकृति का मूल। 16 का हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से हिंड सेकंड के बारे में असत्य कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यह एस्रिकिया कोलाई में पाया जाता है। 17 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि DNA के खंडों को अलग करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो इसका तकनीक कहलाता है जेल वैद्युत का संचलन। क्या कहलाता है? जेल वैद्युत का संचलन। 18 का ए हो जाएगा। 19 देखिए प्रथम प्रयोजक DNA के निर्माण में किस जीवाणु के प्लाज्मिड का प्रयोग हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा साल्मोना टाइफ्यूरियम। क्या हो जाएगा? साल्मोना टाइफ्यूरियम। 19 का सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पृथकृत DNA खंडों को देखने के लिए उन्हें किस औगिक से अभिरंजित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना, 20 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 कह रूपांतरण क्या है? रूपांतरण क्या है? तो रूपांतरण क्या है? तो रूपांतरण क्या है? DNA के एक खंड का बीजाणु में प्रवेश करना। 21 का ऑप्शन हो जाएगा, 21 का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है क्लोनिंग संवाहक PBR 322 के कौन प्रतिबंधन स्थल TCTR में उपस्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, है ना, बाल H1M साल 1, है ना, बाल हाइवम साल 1 आपका आंसर इसका हो जाएगा। बाल H1M साल 1 आपका 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 23 जीवाणु कोशिका को सक्षम बनाने हेतु किस आयन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा, है ना, कैल्शियम धनायन। क्या हो जाएगा? कैल्शियम धनायन। 23 का हो जाएगा ए हो जाएगा ऑप्शन। चलिए 24 PCR में प्रयोग होने वाली ताप अस्थायी DNA पॉलीमेरेज को किस जीवाणु से पृथक किया गया है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, थर्मस एक्वेटिकस। 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन कथन पूर्ण सत्ता के बारे में सत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसी कोशिका से पूर्ण पादक का जन्म। क्या जाएगा? किसी कोशिका से पूर्ण पादक का जन्म। 25 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कहता है जीन चिकित्सा का पहला क्लिनिकल प्रयोग किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा बी, एडिनोसिन एडिनोसिन डीएमिनेज, है ना। अब 26 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 देखिए निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का प्रयोग इन्फिस्वीमा के निदान में होता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ना, अल्फा ए एस्ट्रिजिन। क्या होगा? अल्फा ए एस्ट्रिप्सिन हो जाएगा। चलिए 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 मक्का छेदक को नियंत्रण करने वाला प्रोटीन किस जीन द्वारा कुटुब्ध होते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्राई फर्स्ट ए बी, मतलब क्राई प्रथम ए बी आपका आंसर हो जाएगा। 28 का हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन तुल्य रूपता का उदाहरण नहीं है? तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना, बोगनविलिया के कांटे में क्यूफरविटा के प्रतान। ठीक है 29 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कथन
निकोटीन के बारे में असत्य है। तो कौन कथन निकोटीन के बारे में असत्य है? आपका इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ना, यह फिनोलिक यौगिक है। 30 का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 31 को बढ़ते हैं। 31 में आपको करा निम्नलिखित में से किसका संबंध मलेरिया से नहीं है? तो निम्नलिखित में से किसका संबंध मलेरिया से नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, नर एनोफिलिज मच्छर। क्या हो जाएगा? नर एनोफिलिज मच्छर का संबंध मलेरिया से नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 को बढ़ते हैं। इसमें कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन निमोनिया से नहीं जुड़ा है? तो निमोनिया से कौन नहीं जुड़ा है इसमें? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो डी हो जाएगा ना, असंक्रमण रोग। असंक्रमण रोग निमोनिया से नहीं जुड़ा होता है। 32 का डी हो जाएगा। चलिए 33, दांत के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो दांत के लिए जब आपका उत्तरदायी नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सारिस। क्या हो जाएगा? एक सॉरी एक्स का रिक्स हो जाएगा, है ना। 33 का डी हो जाएगा। 34, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निम्नलिखित में से कौन रुधिर कोशिका प्रतिरोध क्षमता में शामिल नहीं है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा ना, बी लसी कानो। 34 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी लसी कानो। चलिए 35, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं CMI कोशिका मध्यस्थ प्रतिरोध क्षमता मध्यम बनते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, टी लसी कानो। क्या हो जाएगा? टी लसी कानू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कहता है निम्नलिखित में से किसे अपने शेष जीवन पर प्रतिरक्षा निरोधक लेने पड़ते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जिस रोगी में निरोग ग्राफ्ट लगाया जाता है। 36 का हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन कथन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में असत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 37 का हो जाएगा बी, दही में विटामिन बी ए की मात्रा बढ़ाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को बढ़ते हैं। 38 में हमारा कह रहा है किस बैक्टीरिया के कारण स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ना, 38 का बी, प्रोपिओनी बैक्टीरियम सरमनाई। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ना, मिथेनोबैक्टीरियम के बारे में क्या असत्य है? तो मिथेनोम बैक्टीरिया के बारे में क्या असत्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा डी हो जाएगा ना, ए थर्मोसिडोफिलिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, ठीक। तो आपको टोटल सिर्फ 35 क्वेश्चन ही बनाना है ना। यहाँ पे हम 39 क्वेश्चन बता दिए, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन ही बनाना है। तो चलिए यहीं तक वीडियो को लास्ट करते हैं, है ना। और अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास सबको शेयर करिएगा। ठीक है, 35 क्वेश्चन बना दीजिए। 35 क्वेश्चन ही आपको बनाने थे, है ना। लेकिन यहाँ पे कितने बताए हम? 39 क्वेश्चन आपको बता दिए। चलिए।